अस्सलाम वालेकुम। ये आजकल नेट के ऊपर जो इशू चल रहा है सिखों की तरफ से मुसलमानों के मुक़द्दसात की जो बेहुरमती हो रही है, ये कोई नई नहीं है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है। और ये फ़ितना जिस तरह कश्मीर और फ़लस्तीन का फ़ितना पैदा किया गया, इसी तरह ये प्रिथपाल सिंह का फ़ितना पैदा किया गया। प्रिथपाल सिंह जो अपने आप को कहता है कि मैं सैयद मुश्ताक हुसैन हूँ और पीर बाकर मेरा परदादा है, और ये जब हज करने अपने बाप के साथ 1927 में मक्का और मदीना गया तो वहाँ इसने एक किताब देखी ताजुद्दीन की, सियाह तो बाबा नानक फ़कीर। और जब उसने उसको पढ़ा तो इसको पता चला कि गुरु नानक तो मक्का आ चुके हैं और उनकी जो सारी फैब्रिकेटेड स्टोरी आगे मैंने अपनी किताब में एक एक पॉइंट को निकाल के उसकी एक्सप्लेनेशन की है। तो जिसको मेरी किताब चाहिए होगी वो मेरे ये प्रोफाइल लिंक के ऊपर है, इंग्लिश की है, फिर इसी को लिंक को ओपन करें तो आपको उर्दू की भी अकाउंट पे मिल जाएगी। तो ये जो प्रिथपाल सिंह है, ये पता नहीं ये चूड़ा है क्या है कि हिंदू का हरिजन है जो छोटे होते हैं ज़ात, वो अपने आप को सईद बना के पहले सिखों में गया, खुद को मुसलमान कर दिया, सेम लाइक लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जिस तरह अरबों की तुर्कों की लड़ाई करवा के तुर्क खिलाफत ख़त्म करवाई थी उसने। इसी तरह ये अंग्रेज़ों के ज़माने का फितना है कि फ्यूचर में मुसलमान सिखों के साथ इस इशू पे लड़ेंगे। तो सिखों से भी मेरी गुजारिश है कि मेरी किताब को पढ़ें इंग्लिश में, कि किस तरह इसने आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि गुरु नानक मक्का गए और इसने ये किताब मदीना लाइब्रेरी से ली 1927 से 30 के दरमियान। मदीना लाइब्रेरी ही 1930 और 33 में बनी है, तो इसने कौन सी ये लाइब्रेरी से किताब ले ली। और इनमें यह भी लिखा है कि जिसकी ये किताब है ताजुद्दीन, वो ईरान में पैदा हुआ है, वो उंदलस का है। अब ईरान उंदलस में, उंदलस ईरान में, यूरोप की बजाय उसने उंदलस को ईरान का हिस्सा करार दे दिया। इतने तो बड़े झूठ बोले, क्योंकि मैं हिस्ट्री जानती हूँ और इस्लामिक एजुकेशन ली है मैंने, इसलिए मैंने इसको 2 घंटे में इसके तकरीबन 300 पेजेस की इसकी बुक्स पढ़ी और उसका जवाब भी तैयार कर दिया। और 2 महीने के अंदर अंदर मैंने इस अपनी बुक जो है इंटरनेट के ऊपर पब्लिश भी कर दी है। तो सारे इसको पढ़ें कि ये सिखों का कसूर नहीं है, ये अंग्रेज़ों का है। और किस तरह कुरान शरीफ की इन्होंने बेहुरमती करवाई उस बंदे से, प्रिथपाल से। जब सिख देखते हैं कि एक मुसलमान सैयद हो गए हम लोगों में आया है और गुरु नानक के बारे में इतनी बड़ी बातें करता है, उसको रब कहते हैं, उसको मजीद कहते हैं, तो सिख क्या करेंगे? वो हमारे बारे में इसी तरह फजूल बकवास ही करेंगे ना। आम जो सिख होते हैं वो इस तरह नहीं होते। मेरे घर के साथ सिख रहते हैं, इतनी अच्छी मेरी फ्रेंड्स हैं। तो इस फितने को ख़त्म होना चाहिए। मैंने यहाँ लोकल अखबार में मेरेकल में उनसे बात की है ना, इसका आर्टिकल छाप दे। कह रहे जी मैं पढ़ के छापूंगा, मैं आपको मशवरे भी दूंगा। बाद में मैंने फ़ोन किया, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। इतना डर हो क्या मुसलमान। मैं लड़कियों के नहीं डरती, मैं कहती आज कोई भी सिख मुनाजरा कर लो मेरे साथ, लेकिन बदतमीज नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जहालत नहीं होनी चाहिए। तो मैं डरती नहीं हूँ, मुझे किसी चीज़ से मौत का खौफ नहीं है। जिस तरह की मैंने इनके किताब को जवाब दिया ना, कोई मर्द होता ना तो यकीन करे डर के मारे वो किताब ही ना लिखता। चलें पहले मेन इशू को ख़त्म करें और मेरी किताब सारे मुसलमान पढ़े, ताकि इनको इल्मी तरीके से और बग़ैर किसी गालियों के और जहालत के इनको जवाब दिया जाए और इनके साथ डिस्कशन शुरू कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। आखिर में एक और बात कहना मैं भूल गई कि इन सिखों को बाबा गुरु नानक, हम तो उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनके मक्का सफ़र के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया कि काबा उनके पाँव की तरफ घूम गया, ना डॉक्टर जाकिर नाइक ने, ना मुफ्ती मुनीर खून ने। और ये लोग उनका इतना मजाक बना रहे हैं। मैंने सारा जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि 7 नस्लें याद करेंगी इनको। वैसे इनका तो कसूर नहीं, क्योंकि फितना अंग्रेज़ों की तरफ से आया है, जो हम मुसलमानों को सिखों से लड़वाने की कोशिश है।
तो सब सब्र करें और एक दूसरे के मज़हब को वैसे भी कुछ नहीं कहना चाहिए। हम तो मुसलमान किसी सिख के किसी भी गुरु को कुछ भी नहीं कहते, और ना उनके ख़िलाफ़ हम किसी अपने हुक्मरान की हिमायत करते हैं। और इनके सिख भी काफ़ी अच्छे हैं और ये हमारे मज़हब की भी इज़्ज़त करते हैं। तो जो मिडल का फितना है, लॉरेंस ऑफ सिख, प्रितपाल सिंह, इसको डिस्कशन में लाना चाहिए और इसके झूठ को, जो ऑलरेडी मैंने खोल दिए हुए हैं, किताब पढ़ें, तो इसके झूठ को सामने ला के इसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए और सिखों की तरफ से इस प्रितपाल का रद्द करना चाहिए। थैंक यू।